तो सभी लोगों को नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वट एवर यू फील टू कनेक्ट विद मी। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? जल्दी बताइए बच्चा, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? सभी लोगों को बच्चा जल्दी बताइए। राधे राधे, राधे राधे बच्चा। रानी मौर्य राधे राधे। अमन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। शिवम गुड नाइट, फर्स्ट कमेंट। सत्येंद्र जय भवानी। क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चा सभी लोगों को? हाँ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, चलिए। देखो आज ना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। मुश्किल से लगता है आधा घंटा, 45 मिनट है ना, या 40 मिनट तक क्लास चलेगी। तो कुछ कमी चीजें हैं आज पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं एक बार, है ना। हमको लगता है भाई बाकी बच्चे अभी कहाँ पे हैं? अभी राहुल सर का क्लास ले रहे हैं भाई शायद। हाँ, बाकी बच्चे राहुल सर का क्लास ले रहे हैं भी लग रहा है। स्टार्ट करा जाए? जल्दी बताओ भाई, स्टार्ट करा जाए, स्टार्ट करा जाए जल्दी से। हाँ, या 1-2 मिनट वेट कर लिया जाए, क्योंकि भाई किसी का छूटना नहीं चाहिए यार। राइट, किसी का छूटना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी का कोई भी टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक भी छूटे। यार तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात है? हाँ, चलो चलिए अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते। अच्छा देखो, अच्छा देखो, हमने ना पिछला जो हमारे पास क्लास था उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था कि भैया कंट्रोल सिस्टम है क्या। इंट्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम का हमने कर लिया था। उसके बाद हमने जो एग्जाम्पल है कंट्रोल सिस्टम के वो भी हमने करा था। देन हमने टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था। पहला क्या था? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। दूसरा क्या था? क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ये भी हमने चीजें कर ली थी। राइट, ये भी हमने चीजें कर ली थी। अब हम एक नया टॉपिक आज पढ़ेंगे। राइट, हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक क्या बच्चा? फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अब देखो, अगर ना यहां भी हम देखेंगे यार, डेमो कर रहे जो हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम है वहां से हम लोग करेंगे। बट अगर थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो कल की क्लास को, तो जब हम लोग ना ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, सॉरी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो वहां पे नीचे ना क्या एक मिल रहा था? फीडबैक मैकेनिज्म का एक सेक्शन हम लोगों को मिल रहा था कि रिक्वायर्ड इनपुट, देन कंपरेटर, देन कंट्रोल सिस्टम, देन आउटपुट, एंड आउटपुट से नीचे से क्या जा रहा था? एक फीडबैक जा रहा था। तो वो जो फीडबैक एक मैकेनिज्म था ना, उसके बारे में आज हमें डिटेल में करना है भाई, कि फीडबैक मैकेनिज्म का काम क्या है। ऑल्सो हमने कल भी बहुत डिटेल में समझा था, बट आज फिर से उसी चीज को समझेंगे कि फीडबैक का काम क्या है, क्या क्या चीजें, क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसके, वो सारी चीजें। सर कल का वीडियो ऐप पर नहीं है सर, कल का वीडियो ऐप, कल का वीडियो बच्चा यूट्यूब पे है। कल वाला जो क्लास था वो यूट्यूब पे है। बाकी रिज्यूम में भेज दूंगा, वो मैं भेज दूंगा रिज्यूम। राइट, चलो तो अभी स्टार्ट करते। अच्छा, अभी स्टार्ट करते। देखो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करते हैं। राइट, बहुत ही शानदार तरीके से। देखो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या था बच्चा? जैसे हमने कल एक देखा था, ये एक डायग्राम हमने देखा था। अभी इस चीज को हम लोग वापस समझेंगे। ये फीडबैक जो एलिमेंट है, या जो एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, इसका काम क्या था कि ये आउटपुट यहां से एक्चुअल वैल्यू को रीड करता था और उस वैल्यू को कहां भेजता था बच्चा? कंपैरेटर के पास भेजता था। राइट, कंपैरेटर के पास भेजता था। हमने ये चीजें, हमने ये चीज हमने करी थी बच्चा। राइट, मैं एक बार मैं वापस आपको बता दे रहा हूं सारी चीजें।
समझा देना एक बार जो हमने कल करा था। देखो हमने कल क्या करा था बच्चा कि यहां से हमारे पास एक इनपुट जा रहा है, यहां से इनपुट जा रहा है, यहां पे एक कंपैरेटर लगा था, एक क्या था बच्चा कंपैरेटर, राइट, एक कंपैरेटर लगा था। इधर हमारे पास क्या था बच्चा एक कंट्रोल सिस्टम था, क्या था कंट्रोल सिस्टम था। यहां पे हमारे पास क्या था बच्चा एक कूलिंग कूलिंग सिस्टम था, कूलिंग सिस्टम था जिसको हम यही प्लांट बोलते हैं। यहां पे क्या था आउटपुट था, और यहीं से हमारे पास क्या मिल रहा था एक फीडबैक मिल रहा था। क्या मिल रहा था यहां से हमें एक फीडबैक का सेक्शन मिल रहा था जो कंपैरेटर के पास भेज रहा था। यही हमने कल करा था, राइट, यही हमने कल करा था। अब देखो अगर मैं यहां पे बात करूं तो इस फीडबैक का काम क्या था कि भाई जैसे मैंने एक टेम्परेचर को मैंने लेके एक एग्जांपल दिया था, टेम्परेचर को लेके कि इनपुट क्या है बच्चा एक डिजायर्ड आउटपुट। इनपुट को हम एक और किस नाम से जानते हैं, डिजायर्ड आउटपुट के नाम से, राइट, डिजायर्ड आउटपुट के नाम से इसको हम जानते हैं कि हमें कितना रिजल्ट चाहिए, कितना इस रूम का टेम्परेचर चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो ये डिजायर्ड आउटपुट है। फीडबैक क्या करता था कि वो आउटपुट यानी कि एक्चुअल टेम्परेचर को मेजर करता था, एक्चुअल टेम्परेचर को मेजर करता था, और मान लो एक्चुअल टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या करेगा इस एक्चुअल टेम्परेचर को रीड करेगा, वो कहां भेजेगा इनपुट के पास भेजेगा। इनपुट के पास मींस इनपुट की साइड भेजेगा। कंपैरेटर में पूरा कैलकुलेशन होता था, यही चीज हमने देखा था कल, राइट, यही चीज हमने देखा था कल। उसी को आज हमें बच्चा डिटेल में करना है, राइट, उसी चीज को आज हमें डिटेल में करना है। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, राइट, उसमें भी पढ़ा था बच्चा कंट्रोलर, वहां भी पढ़ा था कंट्रोलर। क्या बात कर रहे हो, कंट्रोल सिस्टम में ही तो कंट्रोलर था भाई, कंट्रोल सिस्टम में ही तो कंट्रोलर और प्रोसेस दोनों आएगा, उसी को हमने कंट्रोल सिस्टम लिख दिया आज। हाँ देखो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम वह कंट्रोल सिस्टम है जिसमें सिस्टम के आउटपुट को मेजर करके उसका कुछ भाग वापस इनपुट साइड भेज दिया जाता है। आउटपुट पे मेजर किया एक्चुअल 30 40, उसको भेज दिया इनपुट की तरफ। अब दोनों का डिफरेंस निकलेगा जिसको हम एरर सिग्नल बोलते हैं, फिर वो फर्दर प्रोसेस करेगा, राइट। अगला देखो हमारे पास क्या करें कि इसमें फीडबैक मैकेनिज्म के कारण एक्चुअल आउटपुट की तुलना डिजायर्ड आउटपुट से की जाती है। अच्छा अब ये जो डिजायर्ड आउटपुट है ना, इसी को हम इनपुट भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम इनपुट भी बोलते हैं। तो जो एक्चुअल आउटपुट है बच्चा उसका कंपैरिजन किया जाता है किससे, डिजायर्ड आउटपुट से, डिजायर्ड आउटपुट से, ठीक। अब जो डिजायर्ड आउटपुट है बच्चा, जो डिजायर्ड आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, एरर सिग्नल बोलते हैं। वो एरर सिग्नल बच्चा हमें यहां पे मिलता है, यहां पे हमें एरर सिग्नल मिलता है, एरर सिग्नल मिलता है, राइट, ये एरर सिग्नल है। अब डिफरेंस की बात कर रहे भैया, तो एक्चुअल 40 है, डिजायर्ड 20 है, तो एरर सिग्नल कैसे निकलेगा, 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। डिजायर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, कितना आया माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया बच्चा एरर सिग्नल, ये क्या हो गया एरर सिग्नल, राइट। तो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है भैया कि डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरर सिग्नल बोलते हैं, ठीक भाई। अब देखो, अब ये जो एरर सिग्नल हमारे पास आया ना बच्चा, ये हमें हेल्प करता है कि जो हमें रिजल्ट चाहिए उसमें हमें कौन हेल्प करेगा, ये एरर सिग्नल हमें हेल्प करेगा। कि भैया -20 डिग्री आ गया, मान लो एरर सिग्नल कितना आ गया -20 डिग्री। अब इसका मतलब क्या कि हमें टेम्परेचर को ना 20 डिग्री सेल्सियस कम करना है।
इस रूम के टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, कम करना है, राइट। तो कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। वो हमें कैसे पता चलेगा बच्चा, वो एरर सिग्नल हमें हेल्प करेगा, राइट। तो देखो यहां पे क्या बच्चा कि एरर सिग्नल सिस्टम को डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त करने के लिए ना आवश्यक करेक्शन में हेल्प करता है, राइट। डिजायर्ड आउटपुट कितना था, -20 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसमें हमें हेल्प कौन करेगा, एरर सिग्नल करेगा बच्चा। कौन करेगा, एरर सिग्नल करेगा, राइट। सर 2 क्लास लाइव चल रहा है। हाँ मतलब सर कूलिंग सिस्टम नहीं, कंट्रोल एलिमेंट है सर। कहां, तो भाई मैंने कूलिंग सिस्टम की बात कहां करी, मैं बात कर रहा हूं भाई यहां पे अगर मुझे इस रूम को टेम्परेचर करना है, कंट्रोल एलिमेंट। अरे बच्चा, अरे मेरे भाई, अरे मेरे भैया, अरे मेरे भैया, ये जो कूलिंग सिस्टम है ना, यहीं पे तो हमारा एसी और वो लगा हुआ था। अरे कल का जरा एक बार पीडीएफ ओपन करो। कंट्रोल सिस्टम में 2 चीजें थी, कंट्रोलर था, यहां पे 2 चीजें थी, क्या क्या था, कंट्रोलर था, कंट्रोलर था और क्या था, प्रोसेस था। यहां पे 2 चीजें थी बच्चा। हाँ, तो और प्रोसेस में ये जाके कूलिंग सिस्टम हमारा काम करेगा। उसी चीज को मैंने थोड़ा सा और ब्रॉड करके लिख दिया है। कैसे कैसे बच्चा, कैसे काम चलेगा, हाँ कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा, बताओ कैसे काम चलेगा। उसी चीज को मैंने थोड़ा सा और बड़ा करके लिख दिया है। आ, ये तुम लोगों से उम्मीद नहीं थी ना, ना ना ना, ये उम्मीद नहीं थी बाबू तुम लोगों से। हाँ दिल तोड़ दिया यार तुम लोगों ने आज, शिवम दिल तोड़ दिया तुमने, है ना। चलो अब देखो बच्चा यहां पे, अब ये पूरी एक ब्लॉक सिस्टम मीन्स एक ब्लॉक डायग्राम, भैया ये रेफरेंस इनपुट या इसको डिजायर्ड आउटपुट करो बच्चा। ये इनपुट नहीं है, डिजायर्ड आउटपुट है, ये डिजायर्ड आउटपुट। रेफरेंस इनपुट कह लो या डिजायर्ड आउटपुट कह लो, इसको हम आर एस से इंडिकेट करते हैं। ये क्या बच्चा, कंपैरेटर है, ये क्या है, कंपैरेटर है, राइट, कंपैरेटर है। देन हमारे पास यहां पे एरर सिग्नल आएगा। सर एरर सिग्नल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो डिजायर्ड आउटपुट है उसको माइनस करेंगे एक्चुअल आउटपुट से, तो हमारा एरर सिग्नल आ जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा, एरर सिग्नल आ जाएगा। अब देखो यहां पे बच्चा पूरी कहानी फीडबैक की। डिजायर्ड मैंने क्या बोला कि डिजायर्ड मुझे कितना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए हमें अपने रूम का टेम्परेचर। अब ये फीडबैक क्या करेगा, फीडबैक एलिमेंट क्या करेगा, इस फीडबैक एलिमेंट के अंदर हमारे पास सेंसर लगा होता है। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा बच्चा, आउटपुट यानी कि यहां पे मुझे एक्चुअल टेम्परेचर का पता चलेगा, एक्चुअल टेम्परेचर का पता करेगा। मैंने कहा कि यहां पे 40 डिग्री सेल्सियस इस रूम का एक्चुअल टेम्परेचर, इस रूम का एक्चुअल टेम्परेचर। यहां पे लगा हुआ सेंसर क्या करेगा, एक्चुअल टेम्परेचर को मेजर करेगा, कहां भेजेगा, कंपैरेटर के पास। डिजायर्ड भी कहां जाएगा, कंपैरेटर के पास। तो डिजायर्ड कितना 20, एक्चुअल कितना 40, कितना निकल के आ जाएगा, -20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब ये एरर सिग्नल बच्चा, अब ये एरर सिग्नल जाएगा कंट्रोलर के पास। कहां जाएगा, कंट्रोलर के पास, राइट, कंट्रोलर के पास बच्चा। अब यहां कंट्रोलर फिर क्या करेगा, फर्दर प्रोसेस करेगा, राइट, उसको एक प्रॉपर सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा ताकि उसका फर्दर प्रोसेसिंग हो सके। वो एक अमाउंट ऑफ इनपुट कितना आया उन सबको मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा। अब जाएगा बच्चा एक्चुएटिंग एलिमेंट के पास, राइट, एक्चुएटिंग एलिमेंट के पास बच्चा। अब ये एक्चुएटिंग एलिमेंट जहां पे हमारा कूलिंग सिस्टम था, राइट, कूलिंग सिस्टम था, वो एक रिक्वायर्ड एक्शन लेगा। फिर कहां बच्चा, प्लांट या सिस्टम कह लो पूरा, यहां पे पहुंचेगा और यहां से कहां पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो अब ये जो फीडबैक के जो एलिमेंट्स है ना बच्चा, इन्हीं एलिमेंट्स को पढ़ते हैं।
तो एक अगर मैं एक मोटी मोटा बात कहूं तो जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है ना बच्चा, वो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम भी कहलाता है, जो हमने कल पढ़ा था। बट अब दिक्कत क्या है कि जितना हमें कल पढ़ना था ना, उससे हमने ज्यादा ही पढ़ लिया था कंट्रोल सिस्टम को, राइट। तो वही चीजें वापस रिपीट हो रही है बच्चा, वही चीजें वापस आज के क्लास में क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। कंपैरेटर बच्चा ये दो चीजों को कंपेयर करेगा, डिजायर्ड और एक्चुअल, इन दोनों भाई साहब लोगों को क्या करेगा, कंपेयर करेगा, राइट। चलो अब यह देखो यहां पे रेफरेंस इनपुट, अब इन्हीं एलिमेंट्स को बच्चा एक एक करके मैं पढ़ना है। रेफरेंस इनपुट क्या बच्चा, रेफरेंस इनपुट वह इनपुट सिग्नल है जो सिस्टम के डिजायर्ड आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। डिजायर्ड आउटपुट कितना, 20 डिग्री, इसको ये रिप्रेजेंट करेगा रेफरेंस इनपुट, ठीक है भाई। अगला देखो हमारे पास क्या है, कंपैरेटर या फिर एरर डिटेक्टर। ये क्या करता है बच्चा, कंपैरेटर क्या करता है कि जो रेफरेंस इनपुट है और जो फीडबैक सिग्नल है उन दोनों को कंपेयर करता है, तुलना करता है, कंपेयर करता है, राइट। तो फीडबैक सिग्नल यहां से आएगा, यहां से फीडबैक सिग्नल गया, यहां से रेफरेंस इनपुट गया, इन दोनों को क्या कर रहा है बच्चा, कंपेयर कर रहा है। क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, राइट। अब देखो कंपेयर जो कर रहा है बच्चा वो कैसे निकलता है, एरर हम कैसे निकालते हैं, रेफरेंस इनपुट माइनस एक्चुअल सिग्नल या फीडबैक सिग्नल, राइट। या कह लो एक्चुअल जो हमारे पास आउटपुट है और जो हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट है, ये भी हम यहां पे लिख सकते हैं बच्चों। ये जो यहां पे एक फॉर्मूला आप देख रहे हो एरर कैलकुलेट करने के लिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यह एरर का फॉर्मूला क्या होता है सर, या एरर सिग्नल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, वो डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट से भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, राइट। वो मैंने हटा दिया बच्चा, 5th सेमेस्टर का मैंने थंबनेल हटा दिया है, राइट। ये 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल और 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए है क्लास। अब यह देखो अगर मैं अगली बात करूं बच्चा यहां पे, अगर मैं अगली बात करूं यहां पे तो कंट्रोलर। अब देखो कंट्रोलर का काम क्या होता है बच्चा, कंट्रोलर का काम क्या होता है बच्चा कि कंट्रोलर क्या करेगा, एरर सिग्नल को रिसीव करेगा, कंट्रोल एक्शन निर्धारित करता है। मतलब जो एरर सिग्नल गया बच्चा, इस कंट्रोलर के पास ये जो एरर सिग्नल जाएगा उसको ये रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद ये देखेगा कि कितने अमाउंट में सिग्नल हमारे पास आ रहा है और फिर क्या एक्शन लेना है वो डिसाइड करेगा, राइट। वो होगा क्या होगा, डिसाइड होगा बच्चा। दूसरी चीज जरा देखो, यह सिस्टम के आउटपुट को डिजायर्ड वैल्यू के करीब लाने का प्रयास करता है, यानी कि सिस्टम का जो आउटपुट है, जो एक्चुअल आउटपुट है बच्चा, जो एक्चुअल आउटपुट है 40 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल आउटपुट, उसको डिजायर्ड वैल्यू के करीब लाने की कोशिश करेगा। यानी कि डिजायर्ड आउटपुट कितना, 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसको इसके करीब लाने की कोशिश करता है बच्चा, पास में लाने की कोशिश करेगा। 40 डिग्री, 39, 38, 37, 36 ऐसे करते करते कहां डिजायर्ड आउटपुट के पास लाने की कोशिश करेगा, राइट। अब देखो जैसे यहां पे एक एग्जांपल क्या बच्चा, पीआईडी कंट्रोलर। पीआईडी कंट्रोलर एक एग्जांपल है जिसका फुल फॉर्म क्या बच्चा, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, ये कंट्रोलर क्या करते हैं बच्चा कि टेम्परेचर को, प्रेशर को, राइट, वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है, राइट। चलो अगला देखो हमारे पास क्या बच्चा, एक्चुएटिंग या फिर कंट्रोल एलिमेंट। एक्चुएटिंग या फिर कंट्रोल एलिमेंट, अब ये क्या करेगा बच्चा, अब ये पूरा कंट्रोलर क्या करेगा, सिग्नल को कहां भेजेगा, एक्चुएटिंग या कंट्रोल एलिमेंट के पास भेजेगा। तो देखो ये क्या करेगा, यह कंट्रोलर से प्राप्त कंट्रोल सिग्नल के अनुसार सिस्टम को ऑपरेट करता है। सिस्टम को क्या करेगा बच्चा, ऑपरेट करेगा। मतलब जो भैया कंट्रोलर से जो सिग्नल अब इसके पास जाएगा,
कंट्रोलर से जो सिग्नल एक्चुएटिंग एलिमेंट के पास जाएगा बच्चा, उस पे ये अब काम करना स्टार्ट करेगा, राइट, उस पे अब ये काम करना स्टार्ट करेगा। दूसरा काम क्या बच्चा कि पावर को एम्पलीफाई करना, पावर लेवल को ये बढ़ाने का काम करता है, पावर लेवल को ये बढ़ाने का काम करता है। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल क्या लिखा बच्चा, पावर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है बच्चा, बढ़ाना, इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना। तो ये क्या करेगा, पावर लेवल को एम्पलीफाई करने का काम करता है, राइट। अब यहां पे मैंने कुछ एक चीज दिया बच्चा, एक एम्पलीफायर सर्किट मैंने यहां पे दिया है, और ये साउंड सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो कि मैं अगर फोन पे बात कर रहा हूं, लेट से कि मैं यहां पे क्या करूं बच्चा, एक फोन पे मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पे माइक लगा होगा, यहां पे माइक लगा होगा, राइट। या जो साउंड आप बजाते हो साउंड सिस्टम में, कि हमने मोबाइल से गाना ऑन कर दिया ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, अब बहुत तेजी से साउंड बज रहा है, बहुत तेज से साउंड बज रहा है। तो क्या एक्चुअली में उतना आवाज में या उतना पावरफुल सिग्नल हमारे फोन से जा रहा है? क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? नहीं। एक्चुअली में जो साउंड होता है ना बच्चा, वो बहुत वीक सिग्नल होता है, बहुत वीक सिग्नल होता है। अब क्या लगा बच्चा, एम्पलीफायर लगा है। एम्पलीफायर क्या करेगा, उस वीक सिग्नल को कन्वर्ट करेगा एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल में, और उसके बाद हमें साउंड बहुत तेजी से सुनाई देना स्टार्ट होता है, राइट। तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है बच्चा, चीजों को एम्पलीफाई करना, चीजों को क्या करना है, एम्पलीफाई करना। अब देखो यहां पे, जैसे मैं इस फिगर की बात करूं बच्चा, जैसे मैं इस फिगर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहां पे इस थोड़े से फिगर की यहां पे अगर मैं बात करूं, राइट, यहां पे अगर मैं बात करूं, तो इस एम्पलीफायर वाले बच्चा, इस एम्पलीफायर वाले पोर्शन को, इस एम्पलीफायर वाले पोर्शन को ना मैंने यहां भी थोड़ा सा एक लगाया हुआ है, उसका इंटरनल, जहां पे मॉसफेट एंड ट्रांजिस्टर लगा होता है। अब देखो यहां से, देखो यहां से ना कितना स्मॉल साउंड यहां पे जा रहा है, कितना वीक साउंड यहां से जा रहा है बच्चा, कितना वीक सिग्नल यहां से जा रहा है। बहुत कम वॉइस इस सिग्नल का होगा। अगर आपने ना क्लास 10th का फिजिक्स या क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ा हो साउंड चैप्टर, तो आपने एक चीज देखा होगा बच्चा, वहां पे एक चीज आपने देखा होगा, एक चीज आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं, एक चीज आपने क्या देखा होगा कि भैया जो वेव है वो इस तरीके से चल रही होती है। अब ये जितना ज्यादा हाई होगा, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, उसका लाउडनेस उतना ज्यादा होगा, आवाज बहुत तेज होगा। अब एक साउंड हमारे पास ये है, दूसरा साउंड हमारे पास ये चल रहा है। अब जरा आप बताओ कौन से वाले का साउंड तेज होगा? एक ये हमारे पास तरंग है, दूसरा तरंग ये है, कौन सा ज्यादा तेज साउंड प्रोड्यूस करेगा? जल्दी बताओ, दोनों में से जल्दी बताओ कौन सा ज्यादा तेज साउंड प्रोड्यूस करेगा? अब आपके दिमाग में क्या आएगा भैया कि सर सेकंड वाला। सर क्यों? क्योंकि सर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है। सर इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है, एम्पलीट्यूड के बच्चे ज्यादा है, राइट। तो जरा देखो यहां पे, तो जरा यहां पे देखो बच्चा, अब यहां से देखो एक छोटा सा सिग्नल जा रहा है, एक छोटा सिग्नल जा रहा है एज अ इनपुट। अब ये जैसे ही बच्चा एम्पलीफायर सर्किट में जाएगा, तो एम्पलीफायर सर्किट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, जहां पे मॉसफेट एंड ट्रांजिस्टर लगे होते हैं बच्चा, जहां पे मॉसफेट एंड ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, राइट। और ये एक बच्चा एक स्विच की तरह काम करते हैं। जैसे ही यहां पे एक स्मॉल साउंड यहां पहुंचा, ये तुरंत उसको एम्पलीफाई करके उस सिग्नल को और स्ट्रांग बना देंगे, मजबूत बना देंगे, राइट। और ये जितना तेज वाइब्रेट करेगा, जितना तेज ये वाइब्रेट करेगा, उतना तेज साउंड यहां पे सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज बच्चा हमारे साउंड सिस्टम में होता है, राइट, ये चीज साउंड सिस्टम में होता है।
तो जो एक्चुएटिंग या कंट्रोल एलिमेंट है बच्चा ना, इसका दो काम, कि जो कंट्रोलर से कंट्रोल सिग्नल प्राप्त करेगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करना स्टार्ट करेगा। दूसरा काम इसका क्या है कि भैया ये पावर लेवल को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। वो इस तरीके से बच्चा कुछ बढ़ाता है। एम्पलीफायर सर्किट में ट्रांजिस्टर और मॉसफेट लगे होते हैं जो पावर लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं बच्चे, इंक्रीज करने का काम करते हैं। राइट, चलो अरे भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए अब देखो, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारे पास, तो प्लांट। सर ये प्लांट क्या है? प्लांट क्या है? प्लांट, तो भैया प्लांट क्या है? वो एक्चुअल फिजिकल सिस्टम है जिसे कंट्रोल करना होता है बच्चा, पूरा इसी को कंट्रोल करना है। राइट, इसी को कंट्रोल करना है और यहीं से हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो देखो प्लांट में कंट्रोल एक्शन के कारण डिजायर्ड फिजिकल आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये जो पूरा पूरा जो सिस्टम पूरा चल रहा है ना बच्चा, पूरा जो सिस्टम अभी तक हमने पढ़ा, वो इसी बेचारे को कंट्रोल करने के लिए हम कर रहे हैं बच्चा। जब ये कंट्रोल में रहेगा तभी हमें जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमें मिल पाएगा। राइट, अच्छा अब देखो जैसे हमारे पास क्या है, मोटर है, एग्जाम्पल में हीटर है, रोबोटिक आर्म्स है। भाई अगर मुझे मोटर को बहुत तेज रोटेट कराना है तो हमें आउटपुट यही मिलने वाला है। हमें हीटर यानी कि टेम्परेचर को कम करना है, ज्यादा करना है, भैया हमें आउटपुट यही मिलने वाला है। हमें रोबोटिक आर्म्स, हमें रोबोट का किस तरीके से हैंड का मूवमेंट कराना है, किधर कराना है, वो सारी चीजें क्या है, एक रिक्वायर्ड आउटपुट में है, वो भी हमें यहीं पे बच्चा। तो पूरा पूरा चीज इसी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगर ये कंट्रोल में रहेगा तो हमें हमारा आउटपुट मिल पाएगा। राइट, क्या ये बात इतनी समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताइए बच्चा, क्या ये इतनी बात समझ में आई? यस और नो, जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आई सबके? बताओ जल्दी, बताओ बताओ बताओ, क्या ये बात समझ में आया? यस। अब देखो बाकी फिर कहां बच्चा हमारे पास आउटपुट है, तो आउटपुट सेक्शन पे हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट सेक्शन पे हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास फीडबैक। वंश शिवम गुप्ता, कौन सा टॉपिक बच्चा, कौन सा? शिवम, वंस अगेन कौन सा? जल्दी बताओ। शिवम कौन सा बच्चा वंस अगेन? हाँ, वंस अगेन कौन सा टॉपिक? जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी, बहुत तेजी के साथ, एकदम बिल्कुल लाइट की स्पीड से, भन से एकदम बताइए। प्लांट। देखो प्लांट बच्चा क्या है ना, जैसे मान लो कि अगर आप मोटर मोटर आपके पास है, मान लो फैन में मोटर लगा हुआ है। राइट, या फिर जूसर मिक्सर होगा या मिक्सर ग्राइंडर होगा जहां पे हम मसाला पीसते, उसे मोटर लगा तभी वो रोटेट कर रहा है, तभी वो रोटेट कर रहा है। राइट, तो आप देखो वहां पे ना उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, कई सारे बटन्स होते हैं ना, कि हमने एक बटन प्रेस किया धीरे धीरे घूम रहा है, दूसरा बटन प्रेस किया थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, तीसरा बटन प्रेस किया थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा। तो वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए कई सारे बटन बनाए गए, कई सारा प्रोसेस दे दिया गया। तो यही क्या बच्चा, प्लांट है। वो मोटर क्या है, प्लांट है। उसी को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। अगर मुझे कम हवा चाहिए पंखे से तो मैं एक पे करके चलाऊंगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अगर मुझे थोड़ा सा ज्यादा हवा चाहिए तो मैं दो पे कर दूंगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा मोटर का। हमें पूरा फुल स्पीड पे चाहिए तो मैं 5 पे कर दूंगा, पूरे फुल स्पीड में वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो एक्चुअली में हम कंट्रोल किसको कर रहे हैं बच्चा, मोटर को कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी हमें एक रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल पा रहा है। वही प्लांट है।
वही क्या है, प्लांट है, राइट, वही क्या है, प्लांट है बच्चा। तो वही लिखा बच्चा कि जो एक्चुअल फिजिकल सिस्टम है जिसे कंट्रोल करना होता है, और जब ये कंट्रोल में रहेगा बच्चा तो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, तो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, राइट। चलो, आई होप कि अब समझ में आ गया होगा बच्चा, आई होप कि अब समझ में आ गया होगा, बताओ। चलिए, अब हम बात करते हैं बच्चा किसका, फीडबैक एलिमेंट का। हम बात करते हैं मेरे बच्चे किसके, फीडबैक एलिमेंट का। तो देखो, फीडबैक एलिमेंट बच्चा या फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, ये एक्चुअल वैल्यू को मेजर करता है, एक्चुअल वैल्यू को। जैसे मुझे रूम ठंडा करना है तो अभी रूम का टेम्परेचर क्या है वो मेजर करेगा। अगर मुझे रूम को गर्म करना है तो अभी रूम का टेम्परेचर क्या है वो मेजर करेगा। अगर मुझे साउंड को कम या ज्यादा करना है तो अभी करंट में साउंड का क्या वैल्यू है वो मेजर करेगा, राइट। तो देखो यहां पे क्या बच्चा कि फीडबैक एलिमेंट आउटपुट को मेजर या सेंस करके उसका सुटेबल पोर्शन वापस कहां भेजेगा, कंपैरेटर को भेजता है। कहां भेजता है बच्चा, कंपैरेटर को भेजता है। तो जैसे अभी यहां मैंने फिगर बनाया था कि फीडबैक क्या कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू को मेजर करके कहां भेज रहा है बच्चा, कंपैरेटर के पास भेज रहा है, कंपैरेटर के पास भेज रहा है। अब ये एक्चुअल वैल्यू बच्चा जो मेजरमेंट होगा वो कैसे होगा, जरा देखो। क्या क्या लगा होता है, सेंसर लगा होता है, सेंसर लगा होता है बच्चा। सेंसर का काम क्या होता है कि जो भी चेंजेस हो रही है ना उन चीजों को चेंज करना। मतलब अगर मान लो मैंने यहां पे एक सेंसर ये लगा दिया, अब इस सेंसर के अराउंड, सेंसर के चारों तरफ या आसपास जो भी चेंजेस होगा, जो भी बदलाव होगा उसको वो क्या करेगा, सेंस करेगा। क्या करेगा बच्चा, सेंस करेगा। देन हमारे पास बच्चा क्या आता है, ट्रांसड्यूसर आता है। क्या आता है, ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है बच्चा कि ये एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। लाइक जैसे मान लो कि अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ट्रांसड्यूसर का मेन वर्क क्या होता है बच्चा कि ये एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने का कोशिश करता है, राइट। अब देखो, अब जैसे ही सेंसर ने टेम्परेचर को मेजर किया, अब यहां पे भैया ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा कि उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, राइट। अब यहां तो कहा जाएगा, मेजरिंग डिवाइस के पास जाएगा। मेजरिंग डिवाइस वैल्यू को मेजर करेगा और कहां भेज देगा, ट्रांसड्यूसर के पास भेज देगा। तो ये पूरा प्रोसेस बच्चा फीडबैक एलिमेंट के अंदर होता है। मतलब अगर मैं इस पूरे एक फीडबैक एलिमेंट की बात करूं तो यहां पे तीन चीजें काम कर रही हैं। कौन कौन, एक तो यहां पे बच्चा सेंसर काम कर रहा है, जो चीजों को सेंस करने का काम कर रहा है। दूसरा क्या बच्चा, मेजरिंग एलिमेंट है, मेजरिंग एलिमेंट है जो वैल्यू को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, राइट। मेजरिंग एलिमेंट जो वैल्यू को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, 40 डिग्री 50 डिग्री वॉटेवर। तीसरा यहां पे कौन है, ट्रांसड्यूसर है। तीसरा कौन सा, ट्रांसड्यूसर है। अब ये क्या कर रहा है, उसको फिर सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। किसके फॉर्म में बच्चा, सिग्नल के फॉर्म में उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो यहां फीडबैक के अंदर बच्चा बेसिकली तीन चीजें काम कर रही हैं। सेंसर बदलाव को सेंस करेगा, मेजरिंग एलिमेंट उस वैल्यू को मेजर कर लेगा कि कितनी वैल्यू है, लाइक 40 डिग्री। ट्रांसड्यूसर उस बदलाव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और आगे क्या कर देगा, प्रोसेस कर देगा उसको, राइट। तो ये काम बच्चा यहां पे फीडबैक एलिमेंट के अंदर होता है, फीडबैक एलिमेंट के अंदर होता है। अब देखो, ट्रांसड्यूसर का मैंने बना दिया बच्चा कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसड्यूसर में जाएगा और ये अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो देखो ये बच्चा 5 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है पूरा, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम 5 नंबर का पूरा ये बनेगा, राइट। और आज सिर्फ इतना ही था, आज सिर्फ इतना ही हमें करना था बच्चा, राइट। छोटा सा क्लास था। जो अगला क्लास होगा उसमें पहला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। जो अगला क्लास होगा बच्चा उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट फिनिश मैं करा दूंगा, कंप्लीट फिनिश करा दूंगा पहला चैप्टर, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए। हाँ, नहीं नहीं, यूनिट नहीं कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास में मैं यूनिट कंप्लीट करा दूंगा। ये सेकेंड क्लास था, नेक्स्ट क्लास में यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। चार पांच टॉपिक और बच्चा पढ़ाने के लिए, 4-5 टॉपिक और बच्चा पढ़ाने के लिए। शिवम गुप्ता, नो सर, नो सर। रानी, क्या चीज बच्चा बताइए, क्या चीज नहीं समझ में आया? रानी, क्या चीज बच्चा नहीं समझ में आया, बताइए जल्दी। 4-5 टॉपिक वो अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर। रानी बच्चा, क्या चीज नहीं समझ में आया, बताइए बताइए, मैं समझा दूं, वापस समझा दूं। कोई भी दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो वो पूछो, राइट। हम सब यहां पे बच्चा डाउट्स क्लियर करने के लिए हैं। एग्जाम में नंबर आना चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो उसके लिए हमारे दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं, फीडबैक एलिमेंट। अच्छा ओके, चलिए, अच्छा कोई डाउट नहीं है, ओके चलिए, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। देखो, तो इसका नोट्स बना लेना, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ये, राइट। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, एक अलग से टॉपिक है पूरा कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और उसके डेफिनेशंस और एलिमेंट्स ब्लॉक डायग्राम के साथ क्लियरली मेंशंस है, और मेंशन्ड है सिलेबस में ब्लॉक डायग्राम के साथ, राइट। तो ये कर लेना बच्चा। अब हमारे पास ना बहुत ज्यादा नहीं है, डायनेमिक है, स्टैटिक है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, एंड देन कुछ लैपलास थ्योरम है। तो मुश्किल से 4-5 टॉपिक और है, वो अगले क्लास में ये कंप्लीट चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, राइट। चलिए, मोटिवेशन दे दीजिए। शिवम गुप्ता, देखो मैं एक चीज जानता हूं बच्चा, कि मेरे मोटिवेशन दे देने से या आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर के कुछ स्पीच सुन लीजिए, उससे मोटिवेशन सिर्फ 2 दिन 3 दिन रहेगा। चौथे दिन से ना फिर आप अपने पुराने टाइम टेबल पे आ जाएंगे, पुराने धर्रे पे आ जाएंगे। तो हम किसी के मोटिवेट करने से मोटिवेट नहीं होते बच्चा, मोटिवेशन यहां से आना चाहिए, मोटिवेशन यहां से आना चाहिए। जिस दिन यहां से मोटिवेशन आ गया ना, जिस दिन आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली कंडीशन देख के मोटिवेशन आ गया ना बच्चा, वो मोटिवेशन लाइफ लॉन्ग रहेगा। ये बात का ध्यान देना, ये बात का बच्चा ध्यान देना। तो मेरे मोटिवेट करने से आप मोटिवेट खाली 2 दिन 3 दिन रहेंगे, दूसरे के मोटिवेट करने से 2 दिन 3 दिन रहेंगे। मोटिवेशन यहां से और यहां से लाना पड़ेगा। जिस दिन यहां से और यहां से मोटिवेशन आ गया ना बच्चा, जिस दिन आप अपने स्ट्रगल को, जिस दिन आप अपने फैमिली के स्ट्रगल को आप सोच लेंगे ना, उस दिन फिर वो मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होगा। फिर वो पूरे तन बदन में आग लग जाएगा कि अब मुझे कुछ करना ही है, अब रुकना नहीं है। वो चीज होना चाहिए भाई, वो चीज होना चाहिए, राइट। और उसके लिए पढ़ाई ना आपको इतना करना है, इतना करना भाई, कि पढ़ाई आप इस लेवल का कर लो ना, इस लेवल का कर लो कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर जाए कि भैया ये वाला क्वेश्चन ना इस वाले पेज नंबर पे था, या इस वाले स्लाइड नंबर पे था। इस टाइप का रिवीजन होना चाहिए। तो वो आपको करना पड़ेगा बच्चा, वो आपको लगना पड़ेगा, राइट। तो मिलते हैं बच्चा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड लव यू ऑल, लव यू सो मच, बाय बाय।